आरोपी है उसको डिटेन कर लिया है और आज जो महिला की डेड बॉडी है उसको भी हमने एसडीआरएफ की मदद से तालाब से उस बॉडी को हमने निकाला है और वो जो एक बच्चा है जिसकी भी मर्डर की बताई जा रही संभावना उसकी भी बॉडी की तलाश के लिए हमारी टीम फील्ड में लगी हुई है। राजस्थान के राजसमंद से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। एक 22 साल की 9 महीने की गर्भवती महिला और उसका मासूम 2 साल का बेटा, दोनों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया है। सोचिए, एक माँ जो अपने गर्भ में एक नई जिंदगी को लिए हुए थी और उसकी गोद में खेलता नन्हा बच्चा। दोनों 7 दिन तक लापता रहे और जब सच्चाई सामने आई तो रूह कांप उठी। ये खौफनाक वारदात राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र की है, जहां रिश्ते, भरोसे और इंसानियत तीनों का कत्ल हो गया। 11 फरवरी को प्रियंका रावत और उसका 2 साल का बेटा आर्यन अचानक लापता हो गए। परिवार ने पहले अपने स्तर पर तलाश की, रिश्तेदारों से पूछताछ, आसपास के गांवों में खोजबीन की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार 12 फरवरी को भीम थाने से गुमशुदगी दर्ज करवाई गई। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ गुमशुदगी नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या की कहानी बनने जा रही है। प्रियंका 9 महीने की गर्भवती थी। उसका पति पेशे से कुक है और काम के सिलसिले में बाहर रहता था। घर में अकेली महिला और उसका छोटा बच्चा, यही शायद अपराधी के लिए आसान निशाना बन गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रियंका की कॉल डिटेल निकलवाई। मोबाइल रिकॉर्ड्स में एक नाम बार बार सामने आया, गोविंद सिंह। शक गहराया। बुधवार रात पुलिस ने गोविंद सिंह को हिरासत में लिया। पहले तो वो गोलमोल जवाब देता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वो टूट गया और जो कबूलनामा सामने आया उसने सबको सन्न कर दिया। आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने पहले प्रियंका की हत्या की। हत्या के बाद उसने शव पर पत्थर बांधे और भीम के तालाब में फेंक दिया ताकि लाश कभी बाहर न आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। प्रियंका का 2 साल का बेटा आर्यन, जो शायद अपनी मां के पास था, उसे भी आरोपी ने नहीं छोड़ा। उस मासूम की भी हत्या कर दी गई। फिर उसका शव भीम से करीब 20 किलोमीटर दूर दर्रा के जंगलों में फेंक दिया। सोचिए, एक 2 साल का बच्चा जिसे शायद ये भी समझ नहीं आई कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसे मौत के हवाले कर दिया गया। गुरुवार सुबह पुलिस ने एसडीआरएफ टीम की मदद से भीम के तालाब में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सुबह करीब 10 बजे गोताखोर पानी में उतरे। लगभग 1 घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद प्रियंका का शव बाहर निकाला गया। पानी में डूबा, पत्थरों से बंधा वो शव इंसानियत पर लगा सबसे ज्यादा बदनुमा दाग था, एक काला धब्बा। प्रियंका 9 महीने की गर्भवती थी, यानी उसके साथ उसके अजन्मे बच्चे की भी हत्या हुई। तालाब के किनारे खड़े ग्रामीणों की आंखों में आंसू थे और गुस्सा भी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि आर्यन का शव भीम गांव के पास दर्रा के जंगलों में फेंका गया है। फिलहाल पुलिस और ग्रामीण मिलकर जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। घने पेड़, झाड़ियां और पथरीला इलाका तलाश को मुश्किल बना रहे हैं। हर गुजरता मिनट बेचैनी बढ़ा रहा है। गांव के लोग बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, उस मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ा था? घटना की गंभीरता को देखते हुए जिले की एसपी ममता गुप्ता और एएसपी महेंद्र पारिक भी मौके पर पहुंचे। पूरे मामले की मॉनिटरिंग खुद वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि हत्या का मकसद आखिर क्या था। क्या ये कोई अवैध संबंधों का मामला था? क्या कहीं कोई पुरानी रंजिश थी या फिर किसी तरह का कोई दबाव और ब्लैकमेल? जांच कई एंगल से आगे बढ़ाई जा रही है। गांव में मातम पसरा है। एक घर उजड़ गया, एक परिवार खत्म हो गया। प्रियंका के मायके और ससुराल दोनों जगह अब चीख पुकार मची है। लोग कह रहे हैं कि अगर पुलिस पहले आरोपी तक पहुंच जाती तो शायद 2 जिंदगियां बच सकती थी। ग्रामीणों ने आरोपी के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की है। कई लोगों ने तो फांसी से कम कुछ भी मंजूर न होने की बात कही। यह घटना सिर्फ एक क्राइम नहीं, ये हमारे समाज के सामने एक डरावना आईना है। एक गर्भवती महिला और 2 साल के बच्चे की हत्या, ये सिर्फ कानून का मामला नहीं, इंसानियत की भी हार है। सवाल यह भी है कि क्या महिलाएं और बच्चे अब गांवों में भी सुरक्षित नहीं हैं? क्या रिश्तों का भरोसा इतना सस्ता हो गया है? और क्या अपराधी को यह भरोसा था कि वो बच जाएगा? पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या के तरीके और समय का खुलासा भी होगा। मोबाइल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा और अन्य तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। अब संभावना है कि हत्या के पीछे की असली वजह आने वाले दिनों में सामने आएगी। लेकिन जो नहीं लौटेगा वो है प्रियंका की मुस्कान और आर्यन की वो मासूम सी हंसी। एक माँ जो नई जिंदगी को जन्म देने वाली थी और उसकी गोद में खेलता मासूम। दोनों की लाशें एक तालाब में, एक जंगल में। क्या हम सच में सुरक्षित समाज में जी रहे हैं?
या फिर हर गांव हर शहर में कोई न कोई गोविंद सिंह छिपा बैठा है। राजसमंद की यह घटना लंबे समय तक लोगों के जहन में रहने वाली है, एक दर्दनाक याद बनकर और इंसाफ की पुकार बनकर।